अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आमतौर पे हमारी बैटरी जब काम नहीं करती तो हम यही समझते हैं कि टोटल बैटरी ख़राब हो चुकी हुई है, जबकि हमें सबसे पहले इस हाइड्रोमीटर से चेक कर लेना चाहिए कि उसके कितने सेल ख़राब हैं। अगर एक दो सेल ख़राब है तो हम एक दो सेल चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सारे ख़राब है तो फिर हमें बैटरी चेंज करना पड़ेगी। अगर एक सेल ख़राब है और बाकी सेल्स की कंडीशन ठीक है तो हम वो उसी एक सेल को ही चेंज कर लेंगे और हमारा सस्ते में काम हो जाएगा। ये 150 से 200 रुपये का हाइड्रोमीटर मिल जाता है। ये इसका मीटर भी इसके साथ ही होता है। ये इस तरह इसके अंदर लगा के तो ये आगे से इसकी नोज़ल बंद कर देते हैं और अब हम इसे बैटरी का पानी चेक करेंगे। इसको दबा के, और अगर ये ग्रीन लेवल तक आए तो इसका बैटरी का सेल ठीक है, इसकी ग्रेविटी ठीक है इस टाइम। अगर रेड पे चला जाए तो ये फिर ठीक नहीं होता। ये हमारा पहला सेल भी काम करने वाला है। इसी तरह हम दूसरे सेल को चेक कर लेते हैं। दूसरा सेल भी ठीक है, येलो और ग्रीन दोनों पे ये सेल ठीक काम करता है। रेड पे जाके तो ये सेल समझ लें कि डेड हो जाता है। फ्रेंड ये देखें, हमारा ये एक सेल बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है। ये रेड से भी ऊपर शो कर रहा है, ये बिल्कुल डेड हो गया हुआ है। इसकी ग्रेविटी भी ठीक नहीं आ रही। आई थिंक ये सेल शॉर्ट हो गया हुआ है। और जब हमने इस सेल को अंदर से जूम करके देखने की कोशिश की तो ये सेल बिल्कुल वाइट है, मतलब ये काम ही नहीं कर रहा। ये काम करता तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाता, थोड़ा मैला हो जाता। अब हम इसके एक सेल को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें से तेज़ाब बाहर निकाल लिया जाता है। छेनी की मदद से इसके टर्मिनल को उतार लिया। चूँकि इसका एक ही सेल ख़राब है इसलिए इसका पूरा कवर उतारने के बजाय एक सेल के जितना निशान लगाकर इसे सिर्फ उतना ही काट लिया जाएगा। और फिर जिस तरह पूरे कवर को उतारा जाता है इसी तरह सिर्फ उतना सा कवर उतार लिया जाएगा। जब भी एक या दो सेल ख़राब होते हैं तो वो यूपीएस या आपकी किसी गफलत की वजह से ख़राब नहीं होते, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से ख़राब होते हैं। क्योंकि अगर आपकी वजह से ख़राब हों तो बैटरी के सारे सेल ख़राब होने चाहिए, जिसमें ओवर चार्जिंग और लो चार्जिंग है। लो चार्जिंग की वजह से बैटरी के सेल हार्ड हो जाते हैं और ओवर चार्जिंग से बैटरी के सेल डेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड, बैटरी के इस सेल में शॉर्टेज की वजह से इसके प्लस के पॉइंट यहाँ से गलना शुरू हो गए थे। आप इस तस्वीर को गौर से देख लें। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे देसी बैटरी बनाने वाले किस तरह आम लोगों से फ्रॉड करते हैं। अगर आपकी बाकी की प्लेट्स अच्छी हालत में है फिर तो आप ख़राब प्लेट को छेनी की मदद से दूसरी प्लेट से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी प्लेट ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है तो फिर आपने यहाँ से आरी के ब्लेड से इस जगह से काटना है। सेपरेट किए हुए सेल को बैटरी से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अंदर लगी हुई प्लेट्स काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी हुई हैं। इसकी जगह पे ये वाली प्लेट्स लगा दी जाएंगी। बैटरी को अंदर से धो के इसमें से कचरा वगैरह निकाल लिया जाता है। बैटरी के हर बॉक्स में माइनस और प्लस की दो प्लेट्स को आपस में जोड़ के इसके अंदर फिक्स किया जाता है और इनको सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान में सेपरेटर लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देसी बैटरी बनाने वालों के एक फ्रॉड को भी पॉइंट आउट करने वाले हैं। हम जो बैटरी लेकर आए थे वो 19 प्लेट की थी और दुकानदार ने हमसे पैसे भी 19 प्लेट लगाने के ही लिए हैं, लेकिन अगर इन प्लेट्स को काउंट करें तो ये 15 प्लेट्स बन रही हैं। पूछने पर दुकानदार ने बताया कि ये 17 प्लेट्स है। 19 प्लेट की बैटरी में दोबारा 19 प्लेट नहीं लगाई जा सकती, इसलिए हम एक आध प्लेट कम लगाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। बैटरी जितने प्लेट्स की भी होती है उसके अंदर उतनी प्लेट्स की जगह प्रॉपर बनी होती है और उतनी प्लेट्स लग जाती हैं। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि इन प्लेट्स में भी हमारी पुरानी प्लेट्स में से ही प्लेट्स यूज की गई हैं। ये एक साथ में प्लास्टिक की अटैचमेंट फिट कर देते हैं, जिससे कम सेल लगाने की वजह से जो गैप बनेगा इस प्लास्टिक की शीट से वो गैप कवर हो जाएगा। अगर एक दुकानदार एक बॉक्स में 4 प्लेटों की बचत कर रहा है तो वो दुकानदार एक बैटरी में से 24 प्लेट्स बचा रहा है। इस धोखे से आपने कैसे बचना है, इसका एक तरीका तो ये है कि आप अपनी बैटरी की रिपेयरिंग अपनी मौजूदगी में करवाएं। हालांकि कोई भी दुकानदार आपको अपने पास खड़े होने की इजाज़त नहीं देगा। वो कहेगा कि आप दे जाएं और इतने टाइम के बाद आप आके बैटरी ले जाएं। आप इस बात पे दुकानदार को एग्री करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी बैटरी आपकी मौजूदगी में ही तैयार की जाए। अगर वो नहीं मानता तो फिर इसका दूसरा हल ये है, आप अपनी बैटरी को रिपेयर करवाने से पहले वजन करें और रिपेयर होने के बाद भी वजन करें। 19-20 के फर्क का कोई इशू नहीं है, लेकिन बैटरी के वजन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें उतनी ही प्लेट्स डाली गई हैं जितने की बैटरी थी या प्लेट्स कम की गई हैं।
बैटरी से ही उतरने वाले सिक्के को दोबारा पिघलाकर जब वो पानी की तरह मेल्ट हो जाता है, उसके ऊपर जो कचरा होता है वो उतार लिया जाता है और बाकी प्योर सिक्के को फिर रीयूज कर लिया जाता है। उसी से ही इसके दोबारा नए पोल बना दिए जाते हैं। जिस तरह हम बैटरी के एक सेल को चेंज कर रहे हैं, पूरी बैटरी के सेल्स भी इसी तरह ही चेंज होते हैं। इसी तरह ही वो 1 बाय 1 बॉक्सेस में डाले जाते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि उसके पूरे टॉप को खोल दिया जाता है और फिर 1 बाय 1 उनमें ये प्लेटें डाल के और आपस में जॉइंट कर दिया जाता है। नए वाले सेल को साथ वाले सेल के साथ अटैच कर दिया जाता है। उसके बाद कवर को लगा के उस पर ग्लू गन लगा के और फिर गर्म काविये के साथ उसको अच्छे से ऊपर मेल्ट कर दिया जाता है। इस तरह वो प्रॉपर लीक प्रूफ हो जाती है। डाई की मदद से इसका नया पोल बना दिया जाता है। इसके बाद बैटरी में तेजाब डाल के तो इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगा दिया जाता है। हमने इस बैटरी को 2 से 3 घंटे के लिए चार्ज कर लिया और इसके नए वाले सेल की ग्रेविटी भी चेक कर ली, वो भी ठीक आ रही है। अब ये बैटरी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इस तरह हमारे सिर्फ 1000 रुपए में हमारी बैटरी फिर से जिंदा हो गई है। कम से कम ये 1 सीजन तो और निकाल ही जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।